भारत एक ऐसी धरती जहाँ पे अनेकों मंदिर भी हैं और अनेकों शमशान भी। और ये पूजा सिर्फ शमशान से शुरू होती है और शमशान पे ही खत्म। ये एक ऐसी धरती है जहाँ पे भक्ति भी मिलती है और भय भी। और इन दोनों के बीच छुपा है एक ऐसा राज, एक ऐसा मार्ग जहाँ पे लोग मौत से मिलते हैं, जहाँ पे डर भी डर से डरती है। वहीं पे शिव के सबसे परम भक्त अघोरी पूजा की आराधना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभराज और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा रहस्य के बारे में जो भक्ति के रूप में छिपा है। लोग उसे अंधविश्वास कहकर उससे डरते हैं। आज हम बात करेंगे अघोर तंत्र के बारे, जो जिंदगी और मौत की बीच का ये एक रास्ता है। आखिर ये अघोरी कौन लोग होते हैं? क्या है ये अघोरी? अघोरी शब्द का मतलब होता है अघोर। अघोर का मतलब होता है जो अंधकार से भी परे है। उसके लिए रोशनी या अंधकार दोनों एक समान, जिंदगी या मौत दोनों एक समान। ये मौत से भी नहीं डरते। इनका मानना है जो चीज दुनिया रिजेक्ट कर देती है, ऐसा हर एक चीज जिसको दुनिया मानने से इनकार कर देती है, वो सारी चीजों में शिव बसते हैं। मतलब ये कि जो जिंदगी या मौत या शुभ या अशुभ या अच्छा होना या बुरा होना, ऐसा हर एक चीज जिसको लोग समझते हैं कि चलो ये हमारे ह्यूमन के साथ टेंडेंसी नहीं रखता, वो हर एक चीज को रिएक्ट करते हैं, उस पे भी शिव बसते हैं। साधुओं का ये मानना होता है कि जो लोग मरने से डरते हैं वो अघोर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जो अघोर बनते हैं उनका ये समझ होता है कि जीना हो या मरना, अमृत या विष, मन मूत्र, अच्छा बुरा, हर एक चीज में शिव है। तो आप अगर मरने से डरते हो तो आप अघोर कभी नहीं बन सकते। अक्सर आपने सुना होगा कि ये जो अघोर होते हैं वो रात के अंधेरे पे पूजा उनका स्टार्ट होता है। उनका पूजा हमेशा शमशान घाट पे स्टार्ट होता है। उनका ये मानना है कि यही शमशान घाट एक मोक्ष का रास्ता है, ये एक स्वर्ग का रास्ता है। और उनकी पूजा रात को, वो खाना जो खाते हैं वो खोपड़ी पे खाते हैं, वो खोपड़ी पे ही पानी पीते हैं, वो खोपड़ी पे ही दारू पीते हैं। मतलब उनका बर्तन ऐसा है कि वो खोपड़ी जो दुनिया रिजेक्ट करती है, हम लोग हर एक इंसान, एक कॉमन मैन उस खोपड़ी से डरेंगे, हर एक चीज़ से वो डरते हैं, लेकिन वो लोग उस खोपड़ी को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर अपना खाना, उस पर हर डे उस चीज़ों को यूज़ पे लाते हैं। कहा जाता है कि जब दुनिया सो रही होती है तब अघोरी लोग जाके अपना पूजा को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब दिन हमारा ख़त्म होता है, जब हमारा रात स्टार्ट होता है, उस वक्त अघोर अपनी आराधना में बैठते हैं। और ये हमेशा शमशान किनारे, जंगल, जहाँ पे जंगल हो, जहाँ पे अकेला सा फील करे, वहाँ पे जाके अघोर बैठ करके अपनी पूजा और आराधना को स्टार्ट करते हैं। और जब ये पूजा या आराधना को स्टार्ट करते हैं तो ये एक खोपड़ी को अपने सामने रखते हैं और उसके सामने दिया जला करके उसके सामने पूजा करते हैं। उनके सामने अपनी विधि को, अपनी सिद्धि को करना स्टार्ट करते हैं। और अघोर अपनी अंदर के डर को, जो पूजा स्टार्ट होती है उसमें जो अपने अंदर के डर हो, उस डर को वो भक्ति में बदल देते हैं। अक्सर अघोरी मृत्यु देह, मतलब मरा हुआ शरीर के पास जा करके वो पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मरना या जीना सब एक समान है, उनके लिए कोई फर्क नहीं है। आखिर सच क्या है? क्या यह सच में ये एक सिर्फ कहानी है, या सच में अघोर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी साधना, एक ऐसी विद्या है जिसे इंसान समझ नहीं सकता, जिसे नॉर्मल इंसान, हम आपके जैसा इंसान को समझने में काफ़ी मुश्किल की सामना करना पड़ेगा। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ जो 2019 में घटी है। ये सारे मीडिया में भी ये आ चुका है, ये सारे मीडिया, सारे डॉक्यूमेंट्री, इसका हिस्ट्री टीवी पे जाकर के इसका डॉक्यूमेंट्री भी है। एक दिल्ली से एक वेणुगोपाल नाम का फिल्म मेकर आता है वाराणसी के घाट पे। वो इसलिए आया था कि उसको रिकॉर्ड करना था अघोरियों को, कि देखना था कि ये अघोर विद्या है क्या, उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। तो वो क्या किया,
बनारस का वाराणसी के घाट पे आया, आ करके टेंट लगाया, वो वहाँ पे स्टे किया, 3 दिनों का उसका शेड्यूल था। जब वो अघौर छुप-छुप के जब वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया अघौड़ियों का, तब अचानक से क्या होता है कि वो गायब हो जाता है। वो 3 दिन के बाद वो मिलता है, ठीक है? और वो जहाँ पे जो मणिकर्णिका घाट पे जा कर के अपना वीडियो कैमरा लगाया था, उससे कई किलोमीटर दूर जा कर के साइड में एक जंगल किनारे, एक नदी के किनारे जंगल के साइड पे वो पड़ा पड़ा मिलता है। फिर जब बाद में उसको होश आता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तब वो बोलता है कि जब मैं वीडियो कैमरा लगा के बैठा हुआ था, जब मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया, तो सडनली एक ऐसा एनर्जी मेरे सामने उत्पन्न हुआ कि मैं वहाँ पे बेहोश हो गया, मुझे कुछ उसके बाद पता नहीं। और यकीन मानिए उसके कैमरे पे एक वीडियो जो कुछ रिकॉर्ड नहीं था, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा कैमरा डिलीट हो चुका है। उसके कैमरे पे कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं बचा था। और जब उसे पूछा गया कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, जब उसकी टीम ने उसको पूछा, उसको ढूँढा, समझा कि अब 3 दिन गायब थे, क्या हुआ समझने की जब कोशिश किया, तो वो जब बताया, वो ये बताया कि जब मैं वीडियो कैमरा करना स्टार्ट किया था, उस वक़्त मेरे सामने एक साधु अचानक से प्रकट होता है, लाल उसकी आँखें पूरी की पूरी लाल, खून 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 की कलर की पूरी लाल आँखें थी और वो सडनली सा वहाँ पे कुछ बेहोश हो जाता है और कैमरा में सिर्फ़ एक ही वॉइस रिकॉर्ड हुआ है कि दोबारा ये गलती मत करना। और अघोड़ी एक ऐसे लोग होते हैं ना कि वो शिव के सबसे करीब माने जाते हैं, क्योंकि उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो हर एक मोह माया को त्याग करके अपने को सिर्फ शिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और शिव जैसे रहते थे, पूरे के पूरे फेस पे वो भस्म लगा करके, मतलब अपना पहचान को छुपा करके सिर्फ अघोड़ ही उनका एक पहचान होता है। तो वो अब कहा जाता है कि एक सच्चा अघोड़ी, एक कितनी हमारे बुक पे ये लिखा है, वरना आप एक बार वाराणसी के घाट पे जाके देखिए कि एक सच्चा अघोड़ी जो होता है, वो अगर आपको देख ले तो आपका हर एक रोग मिट सकता है और आपको श्राप दे दे तो वो श्राप रियल में आप पे साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा सच्चा घोड़ी मिलना तभी संभव है जब ये परमात्मा शिव चाहे। नेक्स्ट टाइम आप अगर कभी वाराणसी जाते हो तो पक्का आप जा कर के एक बार मणिकर्णिका घाट पे जा कर के बैठना। ये बिल्कुल सेफ है, आप जाना, वहाँ पे किसी के लिए कोई हानि नहीं है। आप जाना, रिलैक्स होकर के बैठना और वहाँ पे देखना कि क्या क्या सच्चाई है, ज़िंदगी का सच्चाई आपको सामने नज़र आ जाएगा। और साथ ही साथ आप वहाँ पे बहुत सारे अघौड़ी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, उन्हें प्लीज़ कुछ टोकना नहीं, उन जो पूजा पाठ कर रहे हैं उन्हें करने देना, उनको कोई डिस्टर्बेंस मत करना, उनको वीडियोज़, उनका फ़ोटोज़ मत बनाना। कमेंट करके बताइए कि कोई आप लोगों में से कोई वाराणसी का घाट गया है, मणिकर्णिका घाट जाके घूमा है? अगर घूमा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।